तो फिर केमिस्ट्री में लेसन नंबर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। कल 2 क्वेश्चन दिया गया था आपको लगा के लाने के लिए, लगा लिए होंगे, लिखे हैं आप लोग? देखा जाए तो उत्तर देखें। हाँ अभी हम देख लेंगे। चलो लेसन नंबर 5 आपका है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन इसी को N2 कहते हैं। कितने लोग तो इसको नाइट्रोजन ही कहते हैं, लेकिन NCERT में सुधार करके डाई नाइट्रोजन ही कहा है कि आप N2 को हमेशा डाई नाइट्रोजन ही कहेंगे। देखो उसमें एक हेडिंग लिखा है विरक्षण। पहले आप नाइट्रोजन के बारे में पूरा पढ़ कर आ रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कितने %? 78% पाया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों है धरती पर, बता सकते हैं? नाइट्रोजन के कहाँ का हम लोग प्रयोग करते हैं, बता सकते हैं? हाँ, चिप्स वगैरह जो पैकेट होता है ना, उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस नहीं होता, लेकिन प्रयोग किया जाता है। वो ऑक्सीजन से क्रिया करने नहीं देता है। चिप्स में देखना ना, कहीं अगर छेद हो जाता है तो फिर वो मेहरा जाता है, यानी इसका मतलब है कि नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो नाइट्रोजन को बनाने की विधि के लिए प्रभाजी आसवन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। पढ़े हैं प्रभाजी आसवन विधि में क्या किया जाता है? पूरा गैस को लिया जाता है बीकर में, उसके बाद से गर्म किया जाता है, सब गैसों को अलग कर दिया जाता है। जिस गैस को प्राप्त करना होता है वो गैस हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। उसी का प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। अब आइए प्रयोगशाला में बनाने के लिए का विधि का प्रयोग करेंगे। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का मतलब जानते हो? अब चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, अमोनिया ले लो गर्म करके, तभी आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा, बन गया। हाँ, चाहे तो आप इसमें NH3Cl का भी नाम सुने होंगे, इसको भी चाहो तो बना सकते हैं। NH4Cl, इससे बन सकता है नाइट्रोजन प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, बाद में संतुलित होता है। देखो हम आपको पहले समझा रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का बनाने के लिए तो जितना यौगिक बा जाना नहीं उपस्थित सबसे बन सकता है कि नहीं? ये थोड़ा बारे अमोनिया बा, उसको भी गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। 9 सादा NH4Cl, उसको भी गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा। जौना में माने उपस्थित बा। अरे N2O ले लो, इसको भी गर्म करेगा तभी बन जाएगा। NO2 ले लो तभी बन जाएगा। N2O3 ले लो तभी बन जाएगा। N2O4 ले लो तभी बन जाएगा। N2O5 ले लो तभी बन जाएगा। अगर आपसे कभी बोर्ड में आए पूछे कि आप नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, तो किसी के द्वारा भी आप बना सकते हैं, जितने आप देख रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करे के बाद कि का सचमुच में कौन विधि से इसको बनाना है। बनाने के लिए तो बनाने के लिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप याद भी होगा कि पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो प्रयोगशाला में बनाने के लिए कौन सा विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला हेडिंग आपका आज का रहेगा नाइट्रोजन के बनाने की प्रयोगशाला विधि। आप लैब में जाएंगे ना, तो उसमें दे दिया जाता है कागज आप बना के लेकर आओ, या आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो उसमें टीचर पूछते हैं, बताओ बच्चा क्या तुमने लैब में गया था? आप कहेंगे हाँ सर गए थे। वहाँ हिम्मत नहीं कह देंगे नहीं गए थे। जब वो बैठाएगा आपके सामने कह देंगे नहीं गए थे तो पहले नंबर काट लेगा। तो कह देता हाँ सर गए थे, तो कहेगा अच्छा बताओ गए थे, तुम प्रयोग किए थे? तो झूठे कहना पड़ता है हाँ सर किए थे, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या किए थे। तो 9 सादर लेते हैं NH4Cl और उसमें सोडियम नाइट्राइट मिला देते हैं। सोडियम नाइट्राइट, कल पढ़े थे सोडियम नाइट्राइट के बारे में, आ देख रहे हैं NO2। तो नाइट्रोजन बनता है, जल बनता है और नमक बन जाता है। बात समझ रहे हो? चलो बनाते हैं हम लोग प्रयोगशाला में। लिख लो सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसका सूत्र याद है अमोनियम क्लोराइड का? NH4Cl तथा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 लेते हैं और जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन, जल तथा
तथा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। लेकिन आइए प्रयोगशाला विधि है बाबू, क्या कर लिए हम लोग? अमोनियम क्लोराइड लिए, सोडियम नाइट्राइड लेते हैं, आज को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन जल तथा सोडियम क्लोराइड बन जाता है, बना लेते हैं। NH4Cl लिए प्लस NO2 लिए, गर्म किए तो NO2 बना, प्लस H2O बना, प्लस NaCl हो गया, N2 बना, H2O बना, प्लस NaCl हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके NaCl बन गया। ये प्रथम विधि आपकी है, द्वितीय विधि चाहिए। अमोनियम डाइक्रोमेट को भी गर्म करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं दूसरा विधि में कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी नाइट्रोजन बनाया जा सकता है, N2 बनाते हैं। किसका सूत्र होता है बाबू? NH4 का ट्वाइस Cr2O7 ताप दिए इसको, तो बना आपके पास नाइट्रोजन प्लस जल प्लस Cr2O3, ठीक है। तीसरा आ जाएगा शुद्ध अगर अवस्था में नाइट्रोजन बनाना होगा तब बेरियम एजाइड के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि अति शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए बेरियम एजाइड का प्रयोग करते हैं। बेरियम एजाइड का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है, देख लो, BaNa3 का ट्वाइस, क्योंकि बेरियम का 2 होता है इसीलिए 2 आ जाता है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो Ba प्लस 3Na2, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेरियम एजाइड लेकर गर्म कर देंगे तो बेरियम प्लस नाइट्रोजन आपका बन जाता है। ये 3 विधि आपको याद आना चाहिए, याद करिए। तीनों में यन जरूर उपस्थित होता है, जान जाओ, तीनों में आपका यन जरूर उपस्थित रहेगा, तभी आपसे बन पाएगा। क्योंकि आप हम नौसागर ले रहे हैं, सोडियम नाइट्राइड मिला रहे हैं, इस तरीके से बन सकता है। अमोनियम डाइक्रोमेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 है और Cr है तो क्रोमेट कहा जाता है आपका। तो अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम के नीचे 2 आया क्योंकि क्रोमियम का 2 होता है। डाइक्रोमेट का सूत्र ये होता है Cr2O7। बेरियम एजाइड आपसे पूछा जाता है शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए आप कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, तो आप बेरियम एजाइड का प्रयोग करेंगे। देख लें, जैसे याद करो तीनों विधि। बेरियम एजाइड का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। यही पढ़ाई के दम पर आप दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, समझ रहे हो। इस तरीके से आपका पढ़ाई चलता रहेगा। चलो आगे बढ़े हम लोग।
तो अति शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए हम लोग बेरियम एजाइड का BaNO3 का ट्वाइस इसको द्वारा प्राप्त करें। 3 विधि है नाइट्रोजन बनाने के। हो गया, लिखा गया सबका। अब लिख लो नाइट्रोजन के भौतिक गुण या नाइट्रोजन के गुण, मिटा दे सभी, सबको याद होना चाहिए बाल भी। नाइट्रोजन के भौतिक गुण, नाइट्रोजन के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी या केवल गुण भी लिख सकते। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या हुआ तन भौतिक गुण में। नाइट्रोजन आप देखते हैं तो क्या आपको कोई पहचान लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन है? नहीं पहचान पाते हैं। और वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन, तो क्या नाइट्रोजन को देखते हैं तो आप उसको पहचान लेते हैं? नहीं पहचान पाते। तो इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन क्या है? क्या है? रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। उसका कोई रंगे नहीं कि पहचान ले कि नाइट्रोजन है। पहला बात। दूसरा बात, का नाइट्रोजन आपको महकता है? कहाँ कि आप कह देते हैं कि नाइट्रोजन कैसे महक करके 78% वायुमंडल में वाले की महकता नहीं है कि महकते हैं? ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं महकता। मन हाँ मन महक नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन का है वो गंधहीन है, उसका कोई गंध नहीं होता। नाइट्रोजन को खाते हो, चूखते खींचते हो तो क्या मीठ लगता है? क्या इसका मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन है स्वादहीन है। नाइट्रोजन क्या है? स्वादहीन है। आप सभी लोग जानते होंगे जो नाइट्रोजन होता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपको याद है, ये भी गुण में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक N14 और एक N15। समस्थानिक आपको याद होगा कि जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भर का होते हैं। अरे 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15, दोनों के परमाणु क्रमांक सेम वाले के परमाणु भार अलग अलग, ये समस्थानिक होता है। नाइट्रोजन में आप पढ़े भी होंगे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है N के बीच में। नाइट्रोजन अक्रिय गैस होता है। कहाँ है? ट्रिपल बॉन्ड के कारण टूट नहीं पाता है। नाइट्रोजन जो होता है धातुओं से क्रिया करता है, बहुत कम मात्रा में करता है, क्रिया करके यौगिक आपको तना का स्वाद होता है नाइट्रोजन का, ना कोई रंग होता है, ना कोई क्या होता है, गंध होता है। महसूस किए ना आप? नहीं, खींचिए, देखिए कैसा लग रहा है। मीठा लग रहा है? नहीं। कि तीता लग रहा है? खट लगा था ना, तो मतलब खटूरे से लगा नाइट्रोजन। चलिए पहला नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। स्वादहीन होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दूसरा नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल यानी त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है ना, जिसके कारण यह अक्रिय गैस कहलाता है। ये गैस रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना। यह अक्रिय गैस कहलाता है। ये भी आपको याद होगा। कुछ और भी बात कह सकते हैं। 3 नंबर में नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक आपको मालूम है, 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15। तो नहीं पूरा याद कर लीजिएगा। आज कुछ याद करके जाओ अपने ज़िंदगी में।
कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में आप क्या बनेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तभी बनेंगे। ना पढ़बू तो ना, आज पढ़ लो बनी तब हम पढ़ाओ तन, ना पढ़ लेती तो उन्हें जाके ईंटा लो। और आप पढ़िए, मेहनत करिए, खूब आगे जाइए, और ऐसा बनिए कि जिस परिवार में आप रहे 10 आदमी बात तो 10 आदमी का अपने आमदनी से, अपने पैसा से, अपने कमाई से जिया सके। ऐसे इंसान को बनना चाहिए, दूसरे पर डिपेंड ना रहे। क्योंकि खिए तब खाएं, खुद आप इतना कमाइए कि जो मन का सो खाइए, और सब परिवार के 10 आदमी को आप जिला सकें। वैसा हर एक इंसान को प्रयास करना चाहिए। चलो, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और भी लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक कौन कौन है? 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15। और भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वह, इसका परमाणु क्रमांक याद होगा कितना होता है? और परमाणु भार 7 और 14 15 होता है, दुगुना। हालांकि 14 लिखा ला अपवाद के रूप में, बाकी अगर 1 से 20 तक जितने भी तत्व है 30 तक दुगुना करके विषम में 1 जोड़ दिया जाता है। लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु क्रमांक 7 होना ना, और परमाणु भार 14 और परमाणु भार 14 होता है। नोट कर लो इसको। ताप बढ़ाने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, समझ रहे हो? अब आ जाओ धातुओं के साथ क्रियाशीलता। केहू से क्रिया करी तब है, ये ध्यान रखना। जब एक टेम्परेचर दिया जाए, गर्म कर जाए नाइट्रोजन के पास, वो अधिक टेम्परेचर, अगर क्रिया नहीं करी, पूछा कहाँ है ट्रिपल बॉन्ड आई टूटी तब क्रिया करी। और मान लो क्योंकि शादी हो गई लड़का लड़की के रिश्ता बहुत मजबूत बा, तो तलाक हुई तब नहीं कोई दूसरा से ब्याह हुई हो, तो तलाक तुरे खातिर मान लो रिश्ता के तुरे खातिर मजबूत बांध चाहिए ना। जौना से बियाह लड़की से करे वो पास में ताकत हो के चाहिए, तो टूटी तब जाकर उन्हें सटी, तो पहले से नाइट्रोजन में ट्रिपल बांध है। जब ले टूटी ना, मान लो दुगना जब ले टूटी ना तब ले कहने जाके सटी, अच्छा तुरे का पड़ी क्या तुरे का पड़ी, तुरे का का देवे पड़ी ताप, तब जाके सटी। यहाँ थोड़ा पड़े खातिर लाठी जब गिरावल 2 लाठी तब तो जाके किताब में सटबे, यहाँ तो ना पढ़ते घर 5 लात खाओ, स्कूल में 10 लात खो, 15 लात 15 घंटा पढ़ सकते। लिखते हैं और मिटा दे सब भाई। लिखो धातुओं के माने लिख लेना है नाइट्रोजन की धातुओं के साथ क्रिया। क्रिया कब करेगा? जब उसमें का ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। क्या मतलब टूटी तब नहीं अलग होगी, तब नहीं जाके दूसरा सोटी देखो नया यौगिक बनाएगा। लिखो क्या लिखी? जब नाइट्रोजन को धातु के साथ क्रिया कराया जाता है
क्रिया कराया जाता है तो धात्विक नाइट्राइड का निर्माण होता है। धात्विक नाइट्राइड का निर्माण होता है। चलाओ लेला लिथियम का लेला नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराओ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बन गई बस Li3n बनेगा। 3 कहाँ से है बताओ, कोई बताओ सोच कर। नाइट्रोजन का 3, देखो लिथियम है, नाइट्रोजन है, लिथियम का 1, नाइट्रोजन का 3 मार दो गुण, तो Li3 यही हुआ। अच्छा बताओ संतुलित करोगे ना तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले मैं 6 से, मैं 6 से, मैं 2 से, नहीं तो सही है भाई, छोड़ दो। इसका नाम क्या होगा? लिथियम नाइट्राइड। समझ में आ रहा है ना? सब क्रिया जैसे लिथियम के 1 होता है, नाइट्रोजन के कितना होता है अंतिम में, जैसे कहने का मतलब है क्या बना था तो लिथियम के 1 नाइट्रोजन, लिथियम के 1 नाइट्रोजन का अंतिम में 3 होता है, वही तो 4 गुना करके तब बना। इसका नाम लिख लेना लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड एक बार घर जरूर तुम लोग पढ़ना, समझ रहे हो? ये सोच के पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि हमें टॉप करना है बस। सोडियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, क्रिया करेगा, बनाएगा अपन। अब 773 केल्विन पे इसकी क्रिया कराएंगे। किसकी? नाइट्रोजन की ठीक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्रिया किससे कराना है? हाइड्रोजन के साथ। कराएं, ले लो। अच्छा बताओ, जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया बनता है। जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया बनता है। M2 + H2 NH3 बना, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन 773 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, 773 केल्विन, तबे बनी, तो नहीं बनी। समझे बात को? हाई देखो अच्छी लगा, बहुत क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर मतलब क्या भाई, उत्क्रमणीय का मतलब हाई दोनों मिलाओगे तो ये बन जाएगा, इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, ये दोनों मिलाओगे तो ये बनेगा, इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये आपका रहा नाइट्रोजन के द्वारा। अब नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, लेकिन वो बहुत अधिक टेम्परेचर पर, बड़ा वजन बा टेम्परेचर ना मिले नाइट्रोजन क्रिया नहीं करेगा। बाबू देख लिया, नाइट्रोजन तबे क्रिया करेगा। बॉन्ड के सबसे बड़ी बात है ट्रिपल बॉन्ड है, और तब टूटी ना तब अलग ना हो तो बनी ना, जब तू घर से अलग ना हो तो कुछ बनवाना, बार बार घर जेब तो कुछ ना हो। चलिए एक और लिख लेते हैं। डाई नाइट्रोजन की क्रिया डाई ऑक्सीजन के साथ। डाई नाइट्रोजन की क्रिया डाई ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, लिख लेना। तो लिख
ये करो कहते बहुत टेम्परेचर चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। डालोगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या बनेगा 2N। बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए, यह भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। माने नाइट्रोजन के गुण बा, कबो मत भूलना, चिखबा स्वादहीन, खइबा स्वादहीन, महकबा गंधहीन, देखबा रंगहीन। परमाणु क्रमांक 7 परमाणु बार 14। मतलब देखबा तो गंधहीन ना, खइबा तब गंधहीन, कोनो गंध ना लगे। जहाँ पानी के कोनो गंध ना होला, कोनो रंग ना होला, कोनो सुगंध ना होला। जहाँ टीचर के ना कोनो जात होला, ना कोनो के धर्म होला, ना प्रधानमंत्री कोनो जात होला ना धर्म होला। जब पद मिल जाता है सब खत्म, बस एक ही होता है, दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। बस जो भी करेंगे हिंदुस्तान के लिए, और कुछ। अब हम लोग आएंगे नाइट्रोजन के उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। हाई तो पूरा उपयोग है मर्द। अरे सोडियम नाइट्राइड बनाने में, लिथियम नाइट्राइड बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, अमोनिया बनाने में, अक्रिय गैस को, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। चिप्स के पैकेट तो तुम लोग बहुत खाते हो, का कितना फेंक दिए हो खा के, कोई पैकेट ना खाए वह माना बात हो। अक्रिय मतलब किसी क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय। ना या धूल होके, ना कण होके, ना हवा होके, कुछ भी ना हो, जिससे अंतरिक्ष पर चले जाओ। अगर तुझे मुक्त दबा तो ऊपरे उड़िए, मुँह में घुसिए, खतरनाक है अंतरिक्ष आपका, जान लीजिएगा। इसका उपयोग हम लोग लोहा स्टील में भी करते हैं, खाद वगैरह बनाने में भी करते हैं, समझ रहे हो। चलो तो लिख दें इसको हम लोग उपयोग के बारे में। मिटाएं, हेडिंग बना लो, डाई नाइट्रोजन का उपयोग। आज हम लोग जिक्र किए नाइट्रोजन के बारे में। क्या आपको समझ में आया पूरा चीज? हाँ, पूरा याद हो जाए। एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल करके। मेरी बात मानिए ना, आप अच्छा से हो जाएंगे पढ़ाई में, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। पहला लिखेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। डाई नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया, डाई नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया, लिखे देते हैं, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड इत्यादि को बनाने में किया जाता है। इत्यादि को बनाने में किया जाता है। डाई नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड इत्यादि को बनाने में किया जाता है। दूसरा, डाई नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया बनाने में भी किया जाता है। डाई नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया बनाने में, यूरिया बनाने है मतलब अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने में भी किया जाता है। अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने में किया जाता है। अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने में किया जाता है। अगले
इसका प्रयोग जैविक खाद बनाने में भी किया जाता तो यूरिया कहाँ है? है। हाँ वही है यूरिया में देखते नहीं नाइट्रोजन 46% रहता है। हम नहीं की देखा हाँ, खाइए ना तो लोग खाली लिखल है। अभी पढ़े हो कि ये रंगहीन होता है, देखेंगे तुमको दिखाई देगा। कभी यूरिया छींटे छाटे तो होगा खेत में? ना भाई क्या खेत में जब खेते नहीं होगा देखा सही बात है।